नहीं कहेंगे, तोरण हम भगाएंगे। नजीब मुल्ला झूठ नहीं बोलते और वो तोरण को भगाएंगे। फिलहाल वो बीजेपी के साथ है, वो सरकार के साथ है उनकी, तो नजीब मुल्ला बाद में क्यों भगाएंगे? अभी सरकार में अभी भगा दो। ये लॉलीपॉप किसको दे रहे हो? तो यही बातें तो जितेंद्र अवार्ड करता था, यही बातें तो शमीम खान करता था, मेरी लाश पे से टोरेंट को आना पड़ेगा। ये जो कार्टून फैमिली है इनकी, इसमें से एक एक खिलौने निकल करके बचते हैं। सिर्फ इंटरव्यू देखा हूं मैंने कई न्यूज चैनल के ऊपर कि जिसमें आप नजीब मुल्ला खुद बोल रहे हैं जितेंद्र अवार्ड का सब जितनी भी बात है कब्रिस्तान की शिफ्टिंग को लेकर के सबको मैंने किया हूँ। अवार्ड साहब की डे वन से नीयत यही थी कि इसका फैज यहाँ की आवाम को पहुंचे। कुछ भी कर पहले कर, कुछ भी कर पहले ये कर। वो जल्दबाजी के अंदर, क्योंकि वो आवाम के फायदे की थी। मुझे बताओ, एक नेता आवाम के लिए जल्द से जल्द घाई कर रहा है तो बेचारा गलत का है। इसका जो काम उसका काम। आवाम को कब्रिस्तान चाहिए, कौन सा सर्वे नंबर पे चाहिए वो जरूरत नहीं है। बट प्रेजेंटेशन गलत किया गया था। बिना वजह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उलझ के अंदर अलग तरीके से पेशगी की गई थी। अवार्ड साहब की इसके अंदर कतई गलती नहीं है। वो आदमी ने अवाम की जरूरत को समझते हुए और अवाम को जल्द से जल्द वो सहूलत मुहैया कराने के लिए वो फैसला मेरे दिमाग से और जायसवाल साहब के दिमाग से। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा रेलवे स्टेशन के पास, ठीक एम गेट के बाजू में जो है यहाँ पर AIMIM का जो है धरना प्रदर्शन चालू है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तमाम पदाधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद है। मुमरा कलवा के प्रेसिडेंट सैफ पठान भी यहाँ पर मौजूद है। ये तमाम लोग जो है यहाँ पर धरना आंदोलन जो है चालू है। इन सभी लोगों की जो है मांगे जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सभी लोगों ने बैनर जो यहाँ पर लगाए हुए, बैनर में 5 मांगे जो है पूरी करने की बात की गई। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी बैनर लगा हुआ है, लिखा हुआ है इसमें अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से जो लीगल कब्रिस्तान की जगह दी गई थी, वहाँ बिल्डर माफिया कंस्ट्रक्शन कर रहे, वो जगह पर कंस्ट्रक्शन रोका जाए और वहाँ स्लॉटर हाउस दिया जाए। ऐसे तमाम जो है यहाँ पर आप देखोगे तो बैनर लगे हुए हैं। ये बैनर के तहत जो है लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है कि मुमरा में जो है किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। इसमें सबसे बड़ा जो है गरमाया मुद्दा जो है मुमरा MMLA का जो कब्रिस्तान है, वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है मुमरा शहर में बना हुआ है। क्योंकि ये कब्रिस्तान जो है सैफ पठान का साफ तौर पे आरोप है कि ये कब्रिस्तान की मान्यता नहीं है, यानी TMC महानगर पालिका में इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो अगर जानकारी नहीं है तो ये आने वाले समय में कभी भी जो है ध्वस्त हो सकता है। ऐसे तमाम जो है जानकारी यहाँ के मुमरा कलवा प्रेसिडेंट जो है सैफ पठान ने जानकारी दी। हमने उनसे बातचीत की है, टोरेंट, कब्रिस्तान, ऐसे तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की है। क्या कुछ जानकारी दी है सैफ पठान ने, सुनिए इस रिपोर्ट। सैफ भाई, सबसे पहले जानना चाहूंगा, क्या यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हो, क्या पूरी मांगे है, कौन कौन सी मांगे को लेकर आप बैठे हुए? देखिए, आपको पता होगा कि 2019 में शहर के अंदर कब्रिस्तान चालू किया गया। उसके पीछे की कहानी भी आपको पूरी पता होगी, किस तरीके से कब्रिस्तान और स्लॉटर हाउस का भ्रष्टाचार किया गया। कब्रिस्तान की जगह बिल्डरों को दे दी गई और जो स्लॉटर हाउस के लिए जगह मिली गई थी 11 एकड़, उसमें से सिर्फ 4.5 एकड़ पे कब्रिस्तान दिया गया, 6.5 एकड़ भी उठा के बिल्डरों को दे दी गई। हम कंटिन्यूसली उसके पीछे पत्र व्यवहार कर रहे थे। हम कंटिन्यूसली TMC से सवाल कर रहे थे कि आपने क्या बेस पे ट्रांसफर किया है कब्रिस्तान, हमको उसकी माहिती दो। हमको कोई जवाब नहीं मिलता था। अब इत्तेफाक से 2023 के एंड में उन लोगों ने हमको लिखित जवाब दिया है और इतना शॉकिंग जवाब दिया है कि जहां पर आज हमारे 6000 मरूमों को तदफीन कर दी गई है, दफन कर दिया गया है, वो लिख कर देते कि वहां पर कोई कब्रिस्तान ही नहीं है। और आपको पता होगा किस तरीके से इस शहर के विधायक जितेंद्र अवार्ड, उस टाइम के मौजूदा यानी TMC कमिश्नर संजीव जायसवाल ने अपना फैसिलेशन करवाया था स्टेज लगा करके, और इसकी वाहवाही लूटी थी कि हमने कब्रिस्तान दिया। तो आज मुझे बताए कि ये कब्रिस्तान की मान्यता अगर TMC बोलती नहीं है तो ये क्या है? धोखा नहीं है शहर के साथ? हमारे शहर के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, उसके खिलाफ हम बैठे कि हमको कब्रिस्तान को अभी जो 6000 लोग यानी वहां पर दफना दिए गए उनकी रिस्पेक्ट करो और आप कब्रिस्तान को मान्यता दे दो। हम भी उसके विरोध में थे कि वो स्लॉटर हाउस है, लेकिन अभी हालत आजरा ऐसी हो गई कि वहां पर हालत ऐसे हो गई कि वहां पर अपने को यानी उसको कब्रिस्तान घोषित करना ही पड़ेगा। अभी 6000 लोग को कहाँ दफन हुआ, उनका क्या करेंगे? तो हम मान्यता उनकी लेने बैठे कि हमको कब्रिस्तान की मान्यता दो, और जो बाकी की जगह थी, जो आधी जगह बची है स्लॉटर हाउस की और जो वो कब्रिस्तान की जगह थी, वहां पर हमको स्लॉटर हाउस बना के दो। आपके हिसाब से स्लॉटर हाउस जो है कब तक बन के तैयार होना चाहिए, कभी बनना चाहिए था, अभी तक बना नहीं है? देखिए, हमारे हिसाब से क्या, ये तो UD की तरफ से रिजर्वेशन 2023 में आ गया था। प्लॉट अवेलेबल थे, TMC के पास फंड अवेलेबल थे, बाजू में लग के 150 करोड़ दिए जा रहे थे रोड बनने। तो क्या 20-25 करोड़ देकर के स्लॉटर हाउस नहीं बनता? स्लॉटर हाउस मुझे ऐसा लगता है कि 2015-16 में बन के रेडी हो जाना चाहिए था और इस शहर को मिल जाना चाहिए था। इस शहर के 10,000 युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए थी, लेकिन ये एक साजिश के तहत स्लॉटर हाउस को रोका गया।
कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मत दो, यहाँ के युवाओं को नशे पे लगाओ, ये सोच के साथ रोका गया। अभी आप जो मांग लेकर यहाँ पे बैठे हो, अगर आपकी मांग पूरी नहीं तो आप आगे क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों की मांग जब तक पूरी नहीं होगी, हम लोग का बेमुद्दत धरना आंदोलन है, हम लोग धरने आंदोलन पे जारी रहेंगे। ये हमारा संविधानीय हक है, हम इससे हटेंगे नहीं। अपने यहाँ पर पीछे जो लिखे हो 5 मांगे हैं, कौन कौन सी मांगे हैं 5? देखिए, पहले हमारी मांगी ये है कि तत्काल उस कब्रिस्तान को जहाँ 6000 लोगों को तदफीन कर दिया गया है, जिसे आप बता रहे हो कि लीगल नहीं है, उसको लीगल किया जाए टीएमसी की तरफ से। सेकंड हमारी मांगनी ये है कि वो कब्रिस्तान की हालत आपको पता है कि किस तरीके से वहाँ मिट्टी यानी सही सॉइल वहाँ का सही नहीं है, जिसपे बॉडी डिकम्पोज नहीं होती है और यानी बहुत यानी प्रॉब्लम्स हो रही है और गंदा पानी आता है कब्रिस्तान में, तो कब्रिस्तान की दुरुस्ती कराई जाए, मिट्टी भरनी कराई जाए। तीसरी हमारी शर्त ये है कि जो स्लाटर हाउस 11 एकड़ का हमको पास करके मिला था, अगर रीशिफ्ट हुआ है तो हमको वो बची हुई जगह पे स्लाटर हाउस और वो जो कब्रिस्तान की जगह वहाँ पर स्लाटर हाउस दिया जाए। चौथी हमारी ये है कि उस वक्त जो जितने भी यानी नेता, जितने अधिकारी इस करप्शन में इन्वॉल्व थे, उन पे एफआईआर ली जाए। उन लोगों ने धोखा दिया है हमारे शहर को, उन पे एफआईआर होना चाहिए और भ्रष्टाचार है ये होना चाहिए। हमारी इस तरीके से 5 मांगे लेकर हम बैठे हैं। और नजीब भाई भी लगातार जो है कब्रिस्तान विजिट कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि दुरुस्ती होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, क्या सिर्फ भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, क्या वाकई में काम के लिए पहुंचा जा रहा है? देखिए, भावना के साथ खेला जा रहा है। नजीब मुल्ला कब से अलग हुए इनसे? भ्रष्टाचार 2019 में हुआ, आप अलग 2023 में हुए, तो 4 साल आप कहाँ थे? और आपका तो एक इंटरव्यू देखा हूं मैंने कई न्यूज चैनल के ऊपर कि जिसमें आप नजीब मुल्ला खुद बोल रहे हैं जितेंद्र अवार्ड का सब जितनी भी बात है कब्रिस्तान की शिफ्टिंग को लेकर के सबको मैंने किया हूं, तो आज ये लॉलीपॉप देने का क्या मतलब बनता है? क्या लोगों को, जनता को बेवकूफ समझ रहे हो आप लोग? जनता सब जानती है कि जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा वही चाचा है। तुम्हारी ये राजनीति यहाँ नहीं चलेगी, आप वापस जाओ। सर भाई, कब्रिस्तान का मुद्दा जो है, रशीद कंपाउंड का जो मुद्दा है, वहाँ पर भी एक कब्रिस्तान आने का था, तकरीबन 12 साल हो गया। उसके लिए मुमरा के आवाम से कुछ चंदा भी कलेक्ट किया गया, लेकिन ऐसी क्या वजह है और कौन अहम भूमिका निभा रहा है वहाँ के कब्रिस्तान को लेकर? देखिए कि ये टीडीआर का खेल रच करके इनको यानी कब्रिस्तान को वहाँ पर रोका गया। कब से वो कब्रिस्तान मिल जाना चाहिए था, जबकि वो चंदा शहर की आवाम से चंदा निकाल के कब्रिस्तान खरीदा गया था। खिदमत ट्रस्ट ने, नातानी बिल्डर्स ने उसके लिए पैसा दिया और वो कब्रिस्तान लाया गया था। लेकिन यही शहर का जो खेल है ना, हमारे शहर के नेताओं का, इनका नाकारापन, इनकी लालच ने हम लोगों को रुका के रखा है। और अभी भी वो कब्रिस्तान जब शहर को मिल रहा है तो वो कोई किसी नेता ने नहीं लाया है, वो शहर के सोशल वर्कर्स ने। हमारी भी पार्टी के कुछ लोग जुड़े, मुझे खुद कॉल आ रहे थे, उसके लिए कंटिन्यू हम लोग जाके मीटिंगें कर रहे थे। जब हम लोगों ने प्रेशर पुटअप किया तो वो कब्रिस्तान आ रहा है वहां पर। अब ये आकर के यानी मैं देख रहे हम लोग के नेता लोग अभी उसकी वाहवाही ले रहे, करने को कुछ भी नहीं, बस वही चालू है कि नानी के खाने पे दादी का फातिहा करने आ जाते, ये लोग वही खेल चालू है यहाँ पर। ये जो कब्रिस्तान और स्लाटर हाउस की बात हो रही है, लेकिन टोरेंट का अगर मुद्दा देखें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो मुमरा में टोरेंट का है, कल एक सभा ली गई थी, उसके अंदर कहा गया था आप टोरेंट को भगाएंगे, क्या कहेंगे आप? कौन भगाएगा टोरेंट? ऐसा कहा गया था, नजीबुल्लाह का कहना है कि हम झूठ नहीं बोलते, हम टोरेंट को भगाएंगे। क्या लगता है कितनी साठगांठ से इनकी तरफ से भी आया होगा? नजीब मुल्ला झूठ नहीं बोलते और वो टोरेंट को भगाएंगे। नजीब मुल्ला फिलहाल मुझे जब तक जो पता है, अभी फिलहाल वो बीजेपी के साथ है, वो सरकार के साथ है, उनकी साठगांठ में अजीत दादा पवार गुट के वो साथ में। तो नजीब मुल्ला बाद में क्यों भगाएंगे? अभी सरकार में, अभी भगा दो। तुम तो सरकार में ही हो ना, ये लॉलीपॉप किसको दे रहे हो? ये बेवकूफी बनाने की बातें कर रहे हो। अगर तुमको भगाना है ये तो अभी बता दो। यही बातें तो जितेंद्र अवार्ड करता था, यही बातें तो शमीम खान करता था, मेरी लाश पे से टोरेंट को आना पड़ेगा। वो सेम तरीके का ये जो कार्टून फैमिली है इनकी, इसमें से एक एक खिलौने निकल करके बचते हैं। सिर्फ इनको सिर्फ सुनिए, एंटरटेन के लिए इनको सुनिए और मजे लीजिए, ये करेंगे कुछ नहीं। अगर ये भगाना चाहते तो मैं आपके माध्यम से नजीब मुल्ला को चैलेंज करता हूँ कि आप सरकार में, बीजेपी में, आप अभी भगा दो उसको। आप बात की बात क्यों कर रहे? अरे बाद में एमआईएम भगाएगी इंशाअल्लाह ताला यहाँ से। एमआईएम में जो उसका विरोध पहले से करते आई है, एमआईएम में जो उसके लिए 10-10 दिन भूख हड़ताल पे बैठी है, तुम लोगों के कमीशन की वजह से आज वो हम पे मुसल्लत है, हमारी गरीब जनता पे मुसल्लत है, हमारी माँ बहनों के जेवर बिके जा रहे हैं उसके चक्कर में, लोग अभी भी जेलों में फंसे पड़े। ये तुम्हारे वजह से, तुम्हारे लोग का यानी लालच की वजह से, इंशाल्लाह ताला तुम्हारे कमीशन खोरी की वजह से, इंशाल्लाह ताला मैं विधायक जितेंद्र अवार्ड और उसके छोड़े हुए जितने भी नेता आज अलग बन के घूम रहे, उन सबको बोलूंगा तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। इंशाअल्लाह ताला टोरेंट को एमआईएम ही भगाएगी, ये इलेक्शन के बाद हम ही भगाएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल रहेगा आपका, टोरेंट को लेकर जो है एक ग्रुप बना हुआ था मी मुमरा करके, उसमें धरना प्रदर्शन भी हुआ। रफीक मुकादम जो है मरहूम, उन्होंने भी जो है काफी रोल निभाया था। उस
उस वक्त जो है आप लोगों को कितना समर्थन मिला था टोरेंट भगाने के लिए सत्ताधारी की तरफ से? देखिए, आप जो बात कर रहे हो 2019 की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि यही वो जगह है जहां पर हम लोग 17 लोग भीम उमरेकर के बैनर पे टोरेंट के विरोध बैठे थे कि टोरेंट हमारे शहर में नहीं लाए जाए। उस वक्त के जो पॉलिसी मेकर थे इलेक्ट्रिसिटी के और जो मंत्री थे बावनकुले, उनकी तरफ से पॉलिसी मेकर आकर के हमारी अंडर स्ट्राइक को ब्रेक कराया था तीसरे दिन और हमको आश्वासन दिया था कि वो टोरेंट को नहीं आने देंगे शहर में, और 1 साल के लिए टोरेंट को उस वक्त रोका गया था। लेकिन फिर इलेक्शन हुए 2019 में, जितेंद्र अवार्ड यहाँ से जीते, उनकी सरकार बनी, वो सरकार में गए और 2020 में अपने पावर पे हम सबको पुलिस के जरिए घरों पे नजरबंद करवा करके रातों रात टोरेंट को ला दिए। जो हमको वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं करे और टोरेंट को ला दिए। उन्होंने हमको वादा किया था कि टोरेंट आने से पहले पूरे शहर की मीटिंग बिठाई जाएगी, राय ली जाएगी, अगर शहर नहीं चाहेगा तो नहीं, तो वो मीटिंग भी नहीं हुई जो हमको वादा हुआ था। इन्होंने सिर्फ यानी अपने जैसे सत्ता में आए अपने कमीशन के चक्कर में टोरेंट को रातों रात लेकर आ गए। क्या अपील करना चाहोगे? आवाम से मैं यही अपील करना चाहूंगा, आप देख रहे कि अभी आपका कब्रिस्तान का किस तरीके से भ्रष्टाचार खोल कर आया है। टीएमसी लिख कर देती है कि एमएम वैली में कब्रिस्तान ही नहीं है। अगर आप सोचिए जिस तरीके से देश का माहौल बना हुआ है, हमारे समाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, जहां हमारी लीगल जगह है, जो वक्फ की हमारी है, जहां हमारी मस्जिदें है, जहां पर हमारी यानी कब्रिस्तान है, दरगाह है, उसको लीगल होने के बावजूद भी आज हथौड़े चलाए जा रहे, उस पे बुलडोजर चलाए जा रहे। तो ये कब्रिस्तान को तो कहा जा रहा है कि टीएमसी की मान्यता निकल, अगर इस तरीके का वाकया मुमरा में पेश आ गया तो मुमरा की आवाम क्या करेगी? वो 6000 परिवार क्या करेगा जिसके लोगों को वहां दफनाया गया है? तो मेरे भाइयों, अभी समझो, इनकी पॉलिसीज को समझो और इनके अगेंस्ट आओ, हमारे साथ खड़े हो जाओ और अपने शहर के हक को दिलाने की लड़ाई में हमारा साथ दो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।